प्रभु के गुण गान, की भव सुख पावे महा पर भव पद। जय अचलासन शांति सिंहासन, दोष विनाशन शासन संदन, सनमति कारण कुमति निवारण, भव भय हारण शीतल चंदन। जय करुणा अरुणालय जय जय, जीव सभी करे ते अभिनंदन। जय सुख कंदन दूरित निकंदन, जय जगवंदन त्रिशलानंदन, जय जगवंदन त्रिशलानंदन। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्षर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। परम श्रद्धेय परम आदरणीय अनंतकारी पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि नमस्कार करता है। उपस्थित है मोक्षाभिलाषी पुण्यवान आत्मा आपके समक्ष परम विद्रागी प्रभु महावीर की अमृत वाणी कुछ समय प्रश्न से पूरा कुछ पंक्तियां हैं, सभी सुनेंगे और मिलकर के बोलेंगे। बोले श्रीमान भगवान महावीर स्वामी की। सोते सोते ही निकले गई सारी जिंदगी, सोते सोते ही निकले गई सारी जिंदगी रे भाया, सारी जिंदगी, सारी जिंदगी रे भाया, सोते सोते ही निकले गई सारी जिंदगी, सोते सोते ही निकले गई सारी जिंदगी। जन्म लेते ही इस धरती पर तूने रुदन मचाया, जन्म लेते ही इस धरती पर तूने रुदन मचाया। आँख भी तो खुल नहीं पाई, भूख भूख चिल्लाया, आँख भी तो खुल नहीं पाई, भूख भूख चिल्लाया। खाते खाते ही निकल गई सारी जिंदगी, खाते खाते ही निकल गई सारी जिंदगी, सारी जिंदगी निभाया, सारी जिंदगी, सारी जिंदगी निभाया, सारी जिंदगी। सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी। बचपन खोया खेल कूद में यौवन फागुराया, बचपन खोया खेल कूद में यौवन फागुराया। धर्म कर्म का मर्म न जाना, विषय भोग मन भाया, धर्म कर्म का मर्म न जाना, विषय भोग मन भाया।
सारी जिंदगी रवाया, सारी जिंदगी रवाया, सारी जिंदगी सोते सोते ही निकल गई, सारी जिंदगी सोते सोते ही निकल गई, सारी जिंदगी। जिसको तू अपना कहता था वो दे बैठा धोखा, जिसको तू अपना कहता था वो दे बैठा धोखा। प्राण निकलते ही जल जाए ये काया का खोखा, प्राण निकलते ही जल जाए ये काया का खोखा, ढोते ही निकल गई सारी जिंदगी, ढोते ही निकल गई सारी जिंदगी। सारी जिंदगी रवाया, सारी जिंदगी, सारी जिंदगी रवाया, सारी जिंदगी सोते सोते ही निकल गई, सारी जिंदगी सोते सोते ही निकल गई, सारी जिंदगी। दानान शेषम अभयपयानम, मानवाजा वयन्ति तवेषु उत्तमं मम वचेरं लोकोत्तमेषा मनेन भूते। लोकोत्तम याद होता शर्मन भगवान महावीर स्वामी धर्म प्रगति में प्रभु ने जो धर्म के उपदेश दिए हैं, धर्म के जो मार्ग उन्होंने फरमाए हैं, उनमें से कुछ बातें आप लोगों को समक्ष रखी जा रही है। आप सभी समझिए। महापुरुषों का कहना है कि अगर हमें मांगना है तो क्या करें। सबसे पहले हमारा शरीर निरोग रहना चाहिए। ये मांगो, प्रभु हे गुरुदेव मेरे ऊपर कृपा करो, मेरी काया क्या रहे, स्वस्थ रहे, मेरा शरीर कैसा रहे, स्वस्थ रहे। अगर शरीर स्वस्थ है फिर प्रार्थना करें कि मेरे हृदय में धर्म के प्रति अटूट क्या हो, आस्था। शरीर स्वस्थ और ऊपर से क्या हो, आस्था। अगर आस्था है तो व्यक्ति मंदिर भी चला जाएगा। आस्था है तो व्यक्ति गुरुओं के पास आकर के धर्म श्रवण कर लेगा, धर्म सुन लेगा और धर्म भी कर लेगा। और अगर आस्था नहीं है तो वो कुछ भी नहीं करता, बस सिर्फ अपनी किस्मत को और अपने भगवान को रात दिन वो व्यक्ति क्या करता रहता है, कोसता ही रहता है। किस्मत को भी कोसता है कि मेरी किस्मत क्या है, खराब है। भगवान मेरी तो कभी सुनता ही नहीं है। दूसरे लोगों की सुनते रहते हैं पर मेरी कभी भी क्या नहीं करते, सुनते नहीं। बस ये चीजें शिकायतें होती है हमेशा। लेकिन श्रद्धा बहुत जरूरी है। श्रद्धा तो है ना, होना चाहिए। और जो व्यक्ति श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, उस व्यक्ति का कार्य भी सफल होता है। और जो व्यक्ति श्रद्धा नहीं रखता, विश्वास नहीं रखता, तो उस व्यक्ति का कार्य भी कभी सफल नहीं हो पाता। इस चीज का हम सबको ख्याल रखना बहुत जरूरी है, विचार करना बहुत जरूरी है।
एक नगर था जिस नगर का नाम था चंपानगर। क्या नाम था? चंपानगर। और वो नगर आजकल बिहार प्रांत में पड़ता है। चंपानगर सहरसा एक जिला पड़ता है, उससे थोड़ा सा आगे जाकर के वो चंपानगर पड़ता है। चंपानगरी आज भी वहां पर मौजूद है। उस चंपा नगरी के अंदर अनेकों राजा हुए हैं, लेकिन ये बात उस समय की है जिस समय राजा कौनिक उस नगरी पर राज्य करते थे। लेकिन यहाँ पर ना तो नगर की चर्चा है और ना ही राजा की चर्चा है। यहाँ पर ऐसे दो व्यक्ति की, दो मित्र की चर्चा है। उन दोनों में अच्छी घनिष्ठता थी, मित्रता थी। दोनों मित्र थे, अच्छे, आपस में उनका अच्छा संबंध था। और अच्छे मित्र होने के कारण जहां भी जाते थे वो दोनों के दोनों साथ साथ क्या करते थे? जाते थे। एक बार उनके मन में विचार आया, दोनों मित्रों के मन में, कि क्यों ना चंपा नगरी के बाहर जो एक उद्यान है घूमने फिरने के लिए, उस उद्यान में अपन घूमने चले। विचार बना उनका और उस उद्यान में चले गए वो घूमने के लिए। कुछ खाने पीने का सामान लेके कि भाई वहीं पर खाएंगे पिएंगे और वहीं रहेंगे, क्योंकि पहले के समय में नगर के बाहर राजा महाराजा अपना उद्यान, अपना पार्क इत्यादि बनाया करते थे। और उसमें पार्क के अंदर पानी पीने की जगह, पानी पीने की टूटी बनाते थे वो लोग। बैठने का स्थान, घूमने का स्थान भी बनाया जाता है। जैसे आजकल आप लोग पार्क बोलते हैं, लेकिन वो लोग उद्यान, बगीचा, वो सब चीजें होती थी। वहां पर वो चले, दोनों चले गए, घूमे फिरे, वहां पर रहे। उन दोनों ने वहां पर उद्यान में दूर से एक मोर पक्षी जो है उड़ता हुआ देखा। मोरनी को उड़ते हुए देखा। मोरनी को उड़ते हुए देखा। वो दोनों मित्र वहां पर गए तो क्या देखते हैं कि वहां पर मोरनी के ना अंडे रखे हुए थे। मोरनी के अंडे थे तो वो जो दोनों मित्र थे उन्होंने क्या करा, एक एक अंडा वहां से उठा लिया और उठा करके वहां से चल करके अपने घर पे आ गए। और घर पे आकर के उन्होंने मुर्गी के अंडे रखे थे, उस अंडों के बीच में एक एक अंडा रख दिया, यानी कि वो अपने घर पर और वो अपने घर पर। अब ध्यान देना, यहाँ पर सिर्फ समझने की बात है। यहाँ पर क्या नाम है, मोर के अंडे इत्यादि की चर्चा नहीं है, लेकिन एक समझने की बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि उसमें से एक मित्र जो था वो जा करके बार बार उस अंडे को उठाता, कान के पास लाता और उसको हिलाता और रख देता। ये देखने के लिए मन में शंका थी कि इसमें बच्चा है या नहीं। वो बार बार क्या करता था, हिलाता था। और आपको पता होना चाहिए कि पक्षी कोई भी हो, जैसे कि कबूतर इत्यादि, मोर इत्यादि जो पक्षी है, उसके अंडे को अगर छू दो, हिला दो, तो वो अंडा कैसा हो जाता है, खराब हो जाता है। एक मित्र जो था उसको मन में विश्वास था कि मोर के अंडे हैं, इसमें से कौन निकलेगा, है जी? मोर के अंडे में से क्या निकलेगा, मोर ही निकलेगा। वो रख दिया, रख करके छोड़ दिया। उसने उस तरफ देखा, गया नहीं, लेकिन दूसरा जो था उसके मन में शंका थी।
वो बार बार अंडे को खाता और बार बार हिला करके क्या करता, देखता। कुछ ही दिनों में वो अंडा सड़ गया और सड़ के क्या हो गया, खराब हो गया। अब वो सोचने लगा कि भाई ये क्या कर हो गया, चलो कोई बात नहीं, अब अंडा खराब हो गया, उसका कोई हल तो है नहीं। दूसरे वाला जो था, समय जब आया वो अंडा फूटा और उसमें से छोटा सा बच्चा मोर का निकला, बड़ा सुंदर देखने में, मोर का बच्चा बहुत सुंदर था, उसे बड़ा अच्छा लगा। उसने क्या करा कि मोर को प्रशिक्षण देने वाले जो लोग थे, मोर को शिक्षा देने वाले, उनके पास कुछ दिनों के लिए उस मोर को छोड़ दिया और उसे ये बोला कि इस मोर को अच्छी तरीके से ट्रेंड कर दो, यानी कि नाचना सिखा दो, चलना सिखा दो, बोलना सिखा दो, ये घूमे फिरे सारा कुछ करे, नाचे बहुत अच्छे से। जो मोर को सिखाने वाले थे, मोर को पालने वाले थे, उनके पास छोड़ दिया और उसने बड़े अच्छे ढंग से उसका क्या करा जी, पालन किया, बहुत अच्छे से पाला। मोर बड़ा हो गया, नाचने में बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब वो मोर जो है, वो जो मित्र था पहले वाला, वो मोर को ले जा करके चंपानगर के चौराहे पर नचाया। नचाने से वो इतना सुंदर नाच रहा था, वहाँ के आसपास के लोग जितने थे सब देखने आ गए, भीड़ इकट्ठी हो गई। उस मोर के नाच को देख करके बड़े वाह वाह करने लगे सारे, और उसको इनाम में पैसा भी दिया। लोगों ने जो अपने पास पैसा था, एक एक दो रुपए, जिसको जैसा सामर्थ्य था वैसा उसने फेंक दिया। तमाशा दिखाने वाला काम उसने कर दिया। अब उसी भीड़ के बीच में वो दूसरे वाला मित्र आया हुआ था, उसने देखा कि मेरा मित्र खड़ा और मोर लेके खड़ा है और इसे नचा रहा है और इसकी वाह वाह हो रही है, प्रशंसा हो रही है। तो वो पास में गया, अपने मित्र से बोला कि मित्र क्या किया तूने? कहता ये मोर कहाँ से है? कहते कि उसी अंडे का है। कहता मेरा तो अंडा खराब हो गया। कहता तू जो था तेरा खराब इसलिए हुआ कि बार बार उसको उठा करके क्या करता था, हिलाता था, और वो हिलाने से वो क्या हो गया, खराब हो गया। अब यहाँ पर ये रूपक है, समझने की बात है कि आप लोगों को कोई भी कार्य करना है, उसके प्रति आपके मन में धैर्य का होना, आपके मन में विश्वास का होना बहुत क्या है, जरूरी है। भाई मोर के अंडे में मोर ही निकलेगा, कबूतर के अंडे में कबूतर ही निकलेगा। बार बार हिलाने से वो तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ऐसे ही जब आप मनुष्य हैं, मनुष्य के जीवन में रह करके भी आप अपने जीवन को सफल नहीं बना रहे हैं, आप अपने जीवन को सुंदर नहीं बना रहे हैं, तो आने वाले समय में आपका जो जीवन है वो खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा जीवन। बड़ी मुश्किल से ये जीवन मिला है, इसलिए इसमें श्रद्धा और भक्ति का होना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर श्रद्धा ही नहीं है, भक्ति ही नहीं है, इसी वजह से हमें परेशानी होती है। अगर व्यक्ति के मन में विश्वास हो तो वो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उस कार्य में सफल हो जाए। कई बार व्यक्ति खुद के ऊपर भी विश्वास नहीं करता, किस्मत पर भी विश्वास नहीं करता और अपने भगवान पर भी विश्वास वो नहीं करता। वो व्यक्ति सोचता है कि मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया, अब मेरी किस्मत में कुछ नहीं है, मेरी तो किस्मत ही क्या है, खराब है, मेरा भाग्य ही खराब है, मेरे से मेहनत होता नहीं है और मेरा भगवान भी मेरा साथ देता है। सोचने वाली बात। अपनी किस्मत को भी कोसता है, भगवान को भी कोसता है, लेकिन नहीं, श्रद्धा विश्वास रखो, कार्य तो बनेगा, कार्य तो होगा, जरूर होगा। और एक चीज और, जब हम भक्ति करते हैं,
जब हम पूजा अर्चना करते हैं तो हमारी परीक्षा लेने के लिए अनेकों प्रकार के क्या होते हैं, कष्ट आते हैं। आपको पता है कष्ट किसके जीवन में आता है? कष्ट किसके जीवन में आता है? हाँ जी बताओ ना, आप लोगों को पता हो तो कष्ट किसके जीवन में आता है? कष्ट तो भगवान राम के जीवन में भी आता है। हाँ जी, कष्ट तो भगवान राम के जीवन में भी आता है। कष्ट तो किस जीवन में आया था ना। यानी कि मैं आपको सीधी सीधी भाषा में बता दूं, कष्ट जो अच्छी राह पर चलते हैं उनके जीवन में ज्यादा कष्ट आते हैं, अच्छे राह पर चलते हैं। लेकिन क्यों आता है? अच्छे राह पर जो चलते हैं उनके जीवन में कष्ट क्यों आता है? वो इसलिए आता है कि उन कष्टों से उनका जीवन क्या हो जाए और अच्छा बन जाए। कष्टों से उनका जीवन अच्छा बने, कष्ट से उनका जीवन निखर जाए। कहते हैं कष्ट हर जीवन में आता है। कष्ट तो हर जीवन में आता है, पर कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। तो कष्ट हर जीवन में आता है, कोई निखरता है और कोई बिखर जाता है। कोई ये कहता है कि मैं टूट गया और कोई ये कहता है कि मैं बन गया। लेकिन कष्ट से ही बनता है। तो व्यक्ति जो अच्छे राह पर चलता है, कष्ट उसके जीवन में आता है ताकि भगवान उसको और ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं, इसलिए कष्ट आता है। इसलिए जब जीवन में कष्ट आए तो व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, हताश और निराश नहीं होना चाहिए, बस व्यक्ति को और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जो धर्म करता है, धर्म करने वाले के लिए ये कहा गया है कि अगर जीवन में कष्ट आए तो और ज्यादा धर्म करे, ना कि उस धर्म से पीछे हट जाए कि भाई मेरे जीवन में कष्ट आ जाता है इसलिए मेरे से नहीं होता। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो जीवन में थोड़ा सा भी कष्ट आता है तो व्यक्ति क्या करता है, धर्म ध्यान ही छोड़ देता है। जैन तीर्थंकर 24 हैं, 24 भगवान हैं जैनियों में, उनको तीर्थंकर बोलते हैं। और तीर्थंकर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो तीर्थ की रचना करते हैं। और तीर्थ कौन सा? साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, ये तीर्थ की रचना करते हैं, इसलिए उनको तीर्थंकर भगवान बोलते हैं। मल्लिनाथ भगवान के समय की बात है, जब भी जिस नगरी की चर्चा सुनाई उसी नगर की बात है। उस नगर का एक व्यक्ति था, चंपा नगर का, जिस व्यक्ति का नाम था अरहन्नक। क्या नाम था? अरहन्नक। उस अरहन्नक का नाम पड़ गया था साठवा। और साठवा का मतलब होता है जो सबको साथ लेकर के चलता है, जो सबको साथ लेकर के चले, उसको बोलते हैं साठवा। उन्होंने नगर में घोषणा कर दी कि जो मेरे साथ चलना चाहे मेरे साथ चले, मैं व्यापार करने जा रहा हूं। अगर व्यापार करते समय पैसा चाहिए, मैं पैसा चाहिए, वो सामान चाहिए, सामान दूंगा। अगर कोई नुकसान हो जाएगा तो वो मेरा है, मुनाफा हो जाएगा तो वो तुम्हारा है। वो ऐसे भी किसी का बुरा नहीं करते, किसी का हक वो छीनते नहीं, लेकिन रोजाना ही सुबह उठते ही सबसे पहले परमात्मा का क्या लेते थे? वो नाम लेते। वो चल पड़े। तो पहले के समय में ये गाड़ी घोड़ा नहीं चला करते थे, पहले समुद्री जहाज हुआ करता था, उसमें लोग व्यापार करने जाते थे विदेशों में। समुद्री जहाज में बैठ करके वो चल पड़े।
जो अच्छे लोग होते हैं उनकी जरूरत यहाँ भी होती है और उनकी जरूरत परलोक में भी होती है। उनकी चर्चा यहाँ भी होती है और उनकी चर्चा परलोक में भी होती है। तो देवता लोग बैठे हुए थे और देवताओं में चर्चा चली कि भाई धरती पर एक अरण्यक नाम का व्यक्ति है, वो इतना सज्जन पुरुष है कि सबके काम आता है और इसके साथ साथ उसके हृदय में इतनी श्रद्धा है कि उसको मतलब कितना ही अगर कष्ट दिया जाए, पीड़ा दी जाए, वो व्यक्ति अपनी श्रद्धा भक्ति से विचलित नहीं होता। तो उसमें एक देव ऐसा था, उसको बड़ा क्रोध आया, वो कहने लगा मैं जा करके परीक्षा लेता हूँ उसकी। तो वो आ गया और उसने क्या करा जी, एक राक्षस का रूप धारण कर लिया। बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े दांत, गले में सिर के माला, खोपड़ी की माला और शरीर पर जगह जगह पर मोटे मोटे छिपकली और ताड़ जैसा शरीर उसने बना लिया। इतना भयंकर रूप धारण कर लिया। धारण करके वो समुद्र में आ गया और आकर के जोर से ठहाका लगाया। उसने आवाज दी, अट्टहास किया। अट्टहास करके उसने ये बोला कि ओ अरण्यक श्रावक, ये बोल दे कि जो तू धर्म कर रहा है या जिस भगवान का तू नाम ले रहा है, ये बोल दे कि ये नाम है झूठा और ये धर्म भी है झूठा, तो तेरे को आज मैं छोड़ दूंगा, अन्यथा मैं तेरे को और तेरे साथी सहित इस जहाज को मैं इस समुद्र में क्या करूंगा, डुबो दूंगा। अब ऐसे समय में अगर अपन लोग हों तो क्या होगा, घबरा जाएंगे, है ना, दुखी हो जाएंगे। लेकिन उसने क्या करा जी, जरा सा भी घबराया नहीं। उस अरण्यक ने क्या करा, अपने कपड़े साफ सुथरे पहन लिए, सफेद वस्त्र पहन लिया, ये साफ सुथरे पहन लिए, मोमबत्ती लगा ली, बैठ के और बैठ करके वो भगवान का नाम लेने लगे, साधना में डूबने लगे। अब उसकी बात का, राक्षस की बात का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसको और गुस्सा आया। अगर कोई व्यक्ति बोले और उस व्यक्ति को आप जवाब ना दो तो उसको और ज्यादा क्या आता है, गुस्सा आता है। उसको और ज्यादा गुस्सा आया और इतना गुस्सा आया, उसने क्या करा जी, राक्षस देविक शक्ति है उसके पास, उसने क्या करा, अपनी 2 उंगलियों पर जहाज को पूरे आसमान में उठा लिया, आसमान में उठा लिया। जितने भी उसके साथी थे सब चिल्लाने लगे, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और फिर से उसने अट्टहास करके ये बोला कि अरण्यक, जिस भगवान का तू नाम ले रहा है, जो तू धर्म कर रहा है, ये बोल दे कि ये धर्म और ये भगवान का नाम झूठा है, तो तेरे को मैं छोड़ दूंगा, तेरे साथी को छोड़ दूंगा, अन्यथा मैं इस जहाज को यहीं से नीचे छोड़ूंगा, तुम सबके सब मारे जाओगे। लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा, उसकी बात का जवाब ही नहीं दिया। जितने भी साथी थे उन्होंने आकर के उस अरण्यक को कहा कि भाई एक बार बोल दे धर्म झूठा है, एक बार बोल दे भगवान का नाम झूठा है, एक बार बोलने से क्या जाता है, बोल दे, जिंदगी तो बच जाएगी कम से कम। सज्जनों बताओ, क्या जिंदगी से, हाँ जी, जिंदगी से भगवान का नाम, धर्म जो है वो सस्ती है या कीमती है? हाँ जी, हमारा जीवन कीमती है या धर्म कीमती है? हाँ जी, अगर आप लोगों के सामने ऐसा कष्ट आ जाए तो आप भगवान का नाम छोड़ेंगे या जीवन को छोड़ेंगे? हाँ जी, ना जी, जब आपके ऊपर पड़ेगी ना तो कुछ भी याद ही नहीं रहेगा। कुछ नाम मतलब याद ही नहीं रहेगा, कुछ भी ये चीज तो याद ही नहीं रहेगा कि भाई मुझे करना क्या है। बस ये तो बस आप तो ये सोचेंगे कि बस किसी तरीके से मैं क्या करूं, है नी, बच जाओ। हमें कुछ भी याद नहीं रहता। हर व्यक्ति को पता है कि ये जब मौत आएगी तो कोई बचा नहीं सकता। और ये गिनती की क्या मिली है हमें? सांस मिली है। कैसे मिली है? गिनती की। अब जब मौत आएगी तभी मरेंगे या उससे पहले मरेंगे? है जी, है जी,
जब मौत आएगी फिर मरेंगे सब, पहले नहीं मरेंगे ना। लेकिन फिर भी व्यक्ति, अगर कोई आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, तो व्यक्ति क्या करता है? डर जाता है, व्यक्ति डर जाता है। भगवान का नाम कहाँ निकलता है? हाँ, तो भगवान ने ये क्या कर दिया है? तो भगवान को कोस रहे, नाम थोड़ी दे रहे। हमारे प्राणों के ऊपर पड़ती है तो हमें डरता है, हम डर जाते हैं, जबकि हमें मालूम है कि मौत आई तो हम मरेंगे, नहीं आई तो हम नहीं मरेंगे। अब कल एक व्यक्ति कह रहा था, महाराज धीरे धीरे ना कोरोना नाम की बीमारी ना बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो क्या करेंगे उसका? जिसकी मौत आई है वो मरेगा, और जिसने जिंदा रहना है वो रहेगा। भाई कोई नहीं बचा सकता, कोई हमें मार भी नहीं सकता, समझ रहे ना? जितने भी सरकार है ना, राजनेता है, डॉक्टर है, व्यवस्था है, प्रशासन है, कितने कुछ कर ले, है ना? जिसने मरना है वो मरेगा, और जिसने बचना है वो बचेगा। जिसकी लिखी है वो लिखी है, उसको कोई बचा नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता। और अगर कोई बचना चाहे और जिसकी जिंदगी है तो उसको कोई मार भी, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि एक व्यक्ति का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी चूर चूर हो गया, लेकिन व्यक्ति सारे के सारे क्या हो गए? बच गए। तो कैसे बच गए? किसने बचाया उन्हें? पूरा का पूरा परिवार बच जाता है, लेकिन गाड़ी नहीं बचती। और कई बार व्यक्ति है ना, खाना खाया था और खाना खा करके सोया था और सोता ही रह गया, उसको किसने मारा? सोचने वाली बात है कि व्यक्ति अपनी मौत से ही मरेगा, अपनी मौत से ही बचेगा। तो उस समय उसके मित्र मंडली जितनी भी थी, डर के मारे सब उसे कहने लगे अरहनक को कि भाई एक बार बोल दे राम का नाम झूठा है, भगवान का नाम झूठा है, क्या फर्क पड़ता है ना, जिंदगी तो बचेगी। लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी, अपना भगवान के नाम में क्या रहे? लीन। उस राक्षस ने 2 या 3 बार फिर से पुकारा, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आखिरकार के उसने असली रूप धारण कर लिया, राक्षस का रूप हटा दिया, दैविक रूप में आ गया, और आकर के उस अरहनक के पास, अरहनक के चरणों में आके झुक गए, प्रणाम किया, कहा कि अब आंखें खोल लो, ध्यान खोल लो, तुम्हारा जो कष्ट था वो क्या हो गया? दूर हो। और ये बोला कि भाई मैंने देवता तुम्हारे सामने है, बोलो तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए। अगर आप लोगों के पास सामने देवता आ जाए और वो बोले कि कौन सा वरदान मांगते हो, तो कौन सा मांगोगे आप लोग? हैं जी? अगर आपके सामने देवता आ जाए और वो बोले कि भाई मांगो, कौन सा वरदान मांगते हो, तो फिर क्या मांगोगे आप लोग? बताओ। हैं जी? हैं जी? अच्छा, वो तो मैंने सुना है, तो बोल क्या मैं आपकी बात गलत जी, आप क्या मांगोगे? अरे आ जाए तो क्या मांगोगे? अरे क्या मांगोगे? तो मैं थोड़ी बुलाऊंगा, वो आपके सामने खुद आ जाए तो क्या करोगे? मैं ये पूछ रहा हूँ। अरे वो बात नहीं है, मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं तो समझने के लिए। उस अरहनक के सामने वो देवता खड़ा हो, कहा कि बोलो क्या चाहिए। तो उस अरहनक ने कहा कि मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो मेरी किस्मत में है वो तो मुझे मिलेगा, उसे तुम भी नहीं डाल सकते या कोई और नहीं डाल सकता, वो तो मुझे मिलेगा, और उस मिलेगा मैं उसे मैं संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, सब कुछ है मेरे पास। फिर भी कहा देवता ने कि देव दर्शन जो होते हैं ना वो खाली नहीं जाते, बोलो क्या चाहिए।
क्या चाहिए? तो उसने कहा कि अगर तुम्हें फिर भी देना ही है तो तुम्हारे जैसे हजारों देवता आ जाए, मेरे दिल में इतनी श्रद्धा दे दो कि तुम्हारे जैसे हजारों देवता आकर के मुझे कष्ट दे, मुझे पीड़ा दे, तब भी मेरे हृदय से धर्म के प्रति श्रद्धा क्या ना हो, कम ना हो। बस ये देना है तो ये दे दो। तो उस समय देवता ने कहा ये तो तुम्हारे पास पहले से ही है ना, तो जब पहले से है तो मुझे और कुछ चाहिए ही, क्योंकि मेरे दिल में श्रद्धा है ना, धर्म है ना, तो सब कुछ है, और श्रद्धा नहीं है तो मेरे पास कुछ भी बस। तो कहा वो तुम्हारे पास सब कुछ है, तथास्तु करके वो आगे चले। सज्जनों, फिर वैसे को वैसे वातावरण हो गया, शुद्ध वातावरण हो गया, और वो गए अपना व्यापार किया, व्यापार करके घर लौटे। मैं इतना से समझाना चाह रहा हूँ कि देखो कितनी ही कष्ट आ जाए, कितनी ही पीड़ा आ जाए, शारीरिक रोग आ जाए, भगवान के प्रति जो आस्था है, धर्म के प्रति जो श्रद्धा है, वो हमारी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, खत्म नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा कभी डामाडोल नहीं होना चाहिए हमारा, और हमारा डामाडोल हो जाता है। गंगा गए तो गंगादास, और यमुना गए तो यमुनादास, जहाँ पे गए वहीं के दास, है ना। हमारा एक जगह टिका हुआ नहीं है भाई। राम का नाम एक ही है, भगवान का नाम एक ही है, धर्म एक है, भगवान एक है, और आत्मा एक है। आत्मा एक, परमात्मा एक, और धर्म एक है। ये तो हम लोगों ने बांट दिया, सनातन धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, है ना, जैन धर्म, ये हम लोगों ने बांट दिया। लेकिन भगवान ने कभी बंटवारा नहीं किया। भगवान ने तो गीता में भी लिखा है, तो 4 ही जाति बनाई थी। कितनी? क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र, बस 4 ही जाति बनाई थी। और ये 4 जाति भी इसलिए बनाई थी, सांसारिक व्यवस्था करने के लिए बनाई गई। लेकिन हम लोगों ने क्या करा जी, ऐसे ऐसे गली गली मोहल्ले में हमने अपना अपना धर्म बांट दिया। एक ही गली में आपको अनेकों धर्म के लोग मिल जाएंगे, अनेकों भगवान को मानने वाले मिल जाएंगे, लेकिन एकजुट होकर के रहने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो हमारा धर्म कौन सा है? मानवता का। कौन सा है? मानवता। सबसे पहला धर्म हमारा मानवता है, बाद में दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है। हमने अनेकों बना दिए। तो जो हमारा धर्म है मानवता, उस मानव धर्म के प्रति हमारे मन में आस्था होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, वो कभी डगमगाना नहीं चाहिए। बस इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखते चलेंगे, आपका जीवन अवश्य मंगलमय बनेगा। समय हो गया, समय का आप सभी ध्यान रखें, और समय का ध्यान रखते हुए आप सभी जो है एक दूसरे को थोड़ा सा प्रेरणा दें। अपने घर में भी बोले, घर के मेंबर हैं उनको बोले कि वो भी प्रवचन में आए, गली मोहल्ले वाले जितने भी सब बोले, क्योंकि ये बात है कि परमात्मा का नाम जो है, धर्म की जो बातें हैं, ये बात कब किसको लग जाए कुछ नहीं पता, कब किसका जीवन बदल जाए कुछ नहीं पता। इसलिए सत्संग सुनना बहुत जरूरी है। सत्संग सुनना चाहिए। सुनने से हमारे विचारों की क्या होती है? शुद्धि होती है, विचारों की शुद्धि होती है। इस विचारों की शुद्धि के लिए जो है हमें धर्म ध्यान करते रहना चाहिए, सत्संग सुनते रहना चाहिए। बस ये ध्यान रखना है। मिल करके बोलेंगे, धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, कभी ये तुम बुलाओ ना, धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, लिया सरना सदा जिसने किए दुख दूर है उसने, कभी ये तुम बुलाओ ना, लिया सरना सदा जिसने दुख दूर है उसने, कभी ये धर्म की जड़ हमेशा हरी होती है, और हमेशा ये धर्म के शरण में व्यक्ति को रहना चाहिए, ताकि आनंद का वातावरण, आनंद ही आनंद बने। बस इतनी सी बात है। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े करके जयकारा बोलेंगे।
बड़े श्रमण भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंतों की, संसार के सभी महापुरुषों की, सर्वधर्म की, श्री जैन धर्म की, श्री चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धम मंगलम साप मंगलम केवली पनत धम्म मंगलम चितारी लोगोत्तम अरिहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साप लोगोत्तम केवली पनत धम्म लोगोत्तम चितारी सन भोजम अरिहंता सन भोजम सिद्धा सन भोजम साप सन भोजम केवली पनत धम्म सन भोजम अरिहंतों का सन्ना, सिद्धों का सन्ना, साधुओं का सन्ना, जय धर्म का सन्ना, चार सन्ना और न सन्ना कोई जो भव्य प्राणी करे आचरण उसका अजय। कैसे बच्चों को बोलो।